नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। न्यूज़ पेज की हिंदी की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है, विधानसभा कवर कर रही है। लेकिन हमने सोचा कि अब छात्रों के लिए एक मुद्दा उठाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार को लेकर ये कहा जाता है कि बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल होना चाहिए, लेकिन 5 साल और 6 साल लग रहे हैं। किसी छात्र को तो 7 साल लग जा रहा है। तो इसी को लेकर हमने सोचा कि वीडियो लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए कि क्या ये सच है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे क्या ये बात सही है या नहीं सही है। तो हम आज आ गए हैं गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय में, जो जेपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि उन्होंने ग्रेजुएशन में कब एडमिशन लिया था और अभी वो किस ईयर में है। तो आइए हम छात्रों से बात करते हैं। एक छात्र हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम पंकज कुमार ठाकुर पड़ेगा। पंकज जी, आप कौन से कॉलेज से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे कि हमारा जो सेशन था 20-23 था और हम जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और हम लोग का जो सेशन था 20-23 था, ये 3 साल का सेशन था, लेकिन इसको 5 साल तक किया गया है। अभी भी जो हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट आया है उसको उसमें भी जो है फेल दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं हमारा मार्कशीट। इस पर बेटी करना कैमरा। तो कहाँ आपने कब एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में? इसमें 2020 में लिए थे और लास्ट 3 साल का होता है सेशन, तो 2020-23 हो गया, लेकिन ये 25 चल रहा है और अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं है। देखिए लास्ट ईयर का सेशन भी हमारा फेल कर दिया गया है। 5 साल हो गए इनके, मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो कौन से आप अभी सेमेस्टर में है या कौन सी ईयर में? ये मतलब एग्ज़ाम ये हमारा सिलेबस था वो जूलॉजी था मेन था और हमारा लास्ट ईयर था। तो हम लोग जब मतलब रिजल्ट आया तो हम आए थे मार्कशीट लेने के लिए। तो मार्कशीट लेने आए तो देखे कि फेल दिखा रहा है। अभी इस कॉलेज से हमको कोई उम्मीदें नहीं लग रहा है कि हमको पास करेगा, फेल करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ऐसा लगता है कि अब तो फेल हो गए हैं, तो अब इसका क्या लग रहा है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा? देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे सुधार करने के फिर में, कहें कि अगर हम 1 नंबर से फेल किया गया है। कौन से सब्जेक्ट में फेल होगा? हमारा पेपर नंबर 6 है, हमारा देख सकते हैं 8 नंबर दिया गया है। जबकि टोटली मार्क्स अगर 180 आता है तो हम पास कर जाते हैं, लेकिन 179 आ रहा है टोटली जोड़ने पर, तो इसलिए हमको फेल किया गया है। तो आप देख सकते हैं भाई ने 2020 में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, लेकिन 2025 है, 25 अप्रैल है, अप्रैल महीना 28 तारीख है, अभी तक भाई का फाइनल नहीं हुआ। और ये यहाँ पर कैसे होता है, मतलब 1 साल पर एग्ज़ाम होता है या सेमेस्टर वाइज होता है? 1 साल पर तो नहीं कर सकते हैं इसको हम। लगभग ये सेशन वाइज के हिसाब से मान ले चलते हैं तो लगभग 2 साल लगा देता है, 1.5 साल भी लगा देता है। इस हिसाब से लगाता है, सब क्या कर सकते हैं। लगभग 1.5 साल पे होता है एग्ज़ाम यहाँ पे। और आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम विकी कुमार है। आपने भी 2020 में एडमिशन लिया था? मेरा भी सेशन 2020 से 23 है, जो कि अभी तक हम लोग अभी पास कर गए हैं, लोग अभी पास आउट किए हैं लोग। हालांकि ये जेपी यूनिवर्सिटी का जो रूल है, वो कोई भी स्टूडेंट अगर 3 साल में ग्रेजुएशन यहाँ पे अगर करना चाहेगा तो उसका 5 साल या 6 साल लग जाएगा, क्योंकि हम लोग पास आउट हो जाते 2023 में, लेकिन हम लोग अभी 1.5 साल लेट हैं। टाइम से मतलब बिहार पर ये आरोप। और बिहार और जेपी यूनिवर्सिटी का एक और ख़ास बात ये है कि जो लड़का प्रमोटेड हो रहा है, जो लड़का पास हो रहा है, जैसे कि जो लड़का पास हो गया और उसका मार्कशीट उठाने और वो जाता है लड़का लाइब्रेरी में अपना मार्कशीट उठाता है, तो वहाँ पे फेल दिखाया जाता है, मार्कशीट में फेल दिखाया जाता है और ऐसे रिजल्ट उसको पास दिखाया जाता है। और ऐसा भी होता है कि किसी का फेल दिखाया जाता है और मार्कशीट उठाने पर उसको पास कर दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है जेपी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला अक्टूबर महीने में, तो ऐसा लगता है कि एक शिक्षा जो एजुकेशन है बड़ा मुद्दा रहने वाला है? जो मतलब 3 साल में कोर्स पूरे हो जाने चाहिए, वो 6-6 साल 5-5 साल लग रहा है, जिसकी वजह से मतलब बच्चे स्टूडेंट आगे नहीं प्रमोट हो पा रहे हैं। आगे अपनी जो उनकी मानिए कि किसी फॉर्म अप्लाई करना हो, किसी सरकारी नौकरी वगैरह कुछ करना हो, तो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि चुनाव में शिक्षा मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? चुनाव में तो शिक्षा मुद्दा कहने की बात होती है और लोग अपना वोट बटोरने के लिए शिक्षा की झूठों का अपना झूठ-मूठ स्तर दिखाएंगे। हालांकि अभी जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो लास्ट 27 तक डेट था और वो अभी तक वो डेट एक्सपायर कर गया। और जो यूपी बीएड का वो 30 तक है और अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं मिला था, वो मार्कशीट नहीं मिला था, जिसकी वजह से बिहार जो बीएड का एग्ज़ाम था वो हो गया, छूट गया। और बीएड वाला में अगर एडमिशन कराना चाहें यूपी से, तो उसमें लेट फ़ाइन के साथ पिन ऑफ करना पड़ेगा मेरे को।
तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात भी किया है, तो कुछ स्टूडेंट अपने बिहार के हैं लेकिन अदर्स स्टेट में जाकर ग्रेजुएशन करते हैं। कोई आपके आसपास भी कोई बच्चा होगा जो अलग स्टेट से ग्रेजुएशन कर रहा होगा कि शायद 3 साल में पूरे हो जाए मेरे कोर्स बीए वाला। यूपी से बिहार से कहीं यूपी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल और 3 साल का सेशन 5 साल में होता है, वहाँ पे 3 साल तक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि यूपी सबसे बढ़िया है बीएड करने के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो 3 साल में अपना फाइनल कर ही देता है, और यहाँ पे 3 साल के बजाय 6 साल 7 साल लग जाते अभी से हैं। खराब कर रहा है जेपी यूनिवर्सिटी। हाँ, जो भी प्रक्रिया है यूपी बोर्ड से, जो भी लड़का, हम यही अपने जितना छात्र से अपील करता हूँ कि यूपी बोर्ड से एडमिशन ले, हाँ, ताकि उनको अच्छा से समय के अनुसार पूरा वितरित हो सके। अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं यहीं से? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है जेपी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरा 6 साल लग गया। 3 साल। कब लिया था एडमिशन? हम एडमिशन 2015 में लिए थे। कंप्लीट क्यों कब हुआ? 21 में कंप्लीट हुआ। यहीं से किया था? यहीं से किए थे, इसी के लिए मेरा उम्र भी पूरा चला गया। हाँ, कुछ कर नहीं पाया। तो बड़ी विडम्बना है कि मानो कि 3 साल का कोर्स 6 साल में आप पूरी करो और किसी सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, तब तक आपकी उम्र चली जाएगी, तब तक फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकोगे। जी, कोई भी योग्यता लायक फॉर्म नहीं भरेंगे। जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, हम लोग सोचते हैं कि 21 साल के बाद से फॉर्म अपना अप्लाई कर लें, नहीं टाइम से एजुकेशन पूरा नहीं होता है, इसी के कारण फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक और छात्र है, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन में कब एडमिशन लिया था, क्या उनका ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है। तो भाई अपना सबसे पहले नाम बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद आयन नसीम है। मैं यहाँ का छात्र तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो यहाँ का छात्र है। मेरी बीटेक की पढ़ाई चल रही है और साथ ही साथ मैं बीएलएलबी का ड्रॉप आउट छात्र भी हूँ। यहाँ जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है अपने यहाँ, वो बद से बदतर है कि 3 साल का जो कोर्स होता है बीएससी का, वो 3 के बजाय कभी 6 साल में, कभी 7 साल में, कभी कभार तो 8 साल में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है, कहाँ बिहार सरकार मतलब कमजोर पड़ रही है कि अच्छे से 3 साल के कोर्स को 5 साल 6 साल लग जा रहा है कराने में? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी भी है, कमी व्यवस्था की भी है। अगर अपने हिसाब से देखें तो कमी छात्रों में भी है कि वो अपने हक की आवाज़ नहीं उठाते, और व्यवस्था में देखें तो जो शिक्षक की व्यवस्था है या यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। जैसे कि अगर बच्चे अपने हक की आवाज़ भी उठाते हैं तो टीचर उसको दबा देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। तो दोनों ओर से गड़बड़ियाँ हैं, कुछ शिक्षक की भी कमी है, कुछ बच्चों की भी कमी है। तो ओवरऑल यही है कि हम सबको एक साथ लेके ही अगर चलें तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। आप पर अपनी बात पर, आपने बीटेक किया है, कहाँ से किया है? मेरी बीटेक चल रही है अभी। कहाँ से कर रहे हो? भोपाल से। भोपाल से। भाई भोपाल से बीटेक कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचकर भोपाल चुना, क्योंकि क्या सोच थी कि भोपाल से करते हैं बीटेक? देखिए, ये तो मेरा पर्सनल था कि मेरे बड़े भाई खुद बीटेक कर चुके हैं वहाँ से, तो उनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने बीटेक चूज़ किया। लेकिन मेरा ये था कि मुझे बीएलएलबी करनी थी, तो मैंने बीएलएलबी करा। मैं फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप आउट कर चुका हूँ वहाँ से। मेरा ये कहने का मतलब था कि ये आपका पर्सनल, आप जहाँ से करो, लेकिन ये था कि जैसे बिहार में व्यवस्था होती बीटेक की तो आप यहाँ चूज करते। ये मेरा था कि अगर बिहार में व्यवस्था होती कि बीटेक या और भी एजुकेशन से रिलेटेड रहती तो आप यहाँ से करते। तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को फोकस करना चाहिए एजुकेशन पर। जी बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखें तो हमारे यहाँ ना किसी ढंग की कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई ढंग की कॉलेज है, और ना ही ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके या थोड़ी बहुत भी ऐसी चीज़ मिल सके, ऐसी फैसिलिटीज़ मिल सके जिससे वो आगे बढ़ें। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ गिने चुने ही कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, उसमें भी उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से अपने यहाँ 2 ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक शायद मुजफ्फरपुर में और एक अपने यहाँ सिवान जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यही 2 कॉलेजेस हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि एजुकेशन बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या वही जो बिहार पर आरोप लगता रहता है कि पॉलिटिक्स से जाति देखकर वोट कर दो, जो मुसलमान है मुसलमान को देखकर वोट करेगा, यादव यादव को वोट करेगा, राजपूत है राजपूत को देखकर वोट करेगा? तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में, या वही जाति वाला चलेगा कार्ड?
बिहार में कभी कोई मुद्दा जो एजुकेशन से रिलेटेड हो वो इलेक्शन के टाइम नहीं उठने वाला है। ये शुरू से ही रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जब भी आए तो इलेक्शन का एक ही प्रोपेगेंडा रहता है कि भाई धर्म को टारगेट किया जाएगा या सिर्फ ऐसी चीज़ों को टारगेट किए जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। जो बेसिक ज़रूरत है इंसान की उस पर कभी फोकस नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही कभी किया जाएगा। आपका ये जो सवाल है कि शिक्षा एक मुद्दा रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये कोई एक अहम मुद्दा रहने वाला है। मुद्दा तो वही रहेगा कि अभी जैसे कि आप देखें कि अपने यहाँ क्राइम रेट कितना बढ़ चुका है। साथ ही साथ रिसेंट में कोई वक्फ बिल, मुझे तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कोई एक बिल पास हुआ है जिसकी वजह से टेंशन का माहौल चल रहा है। तो ये चीज़ें ही मेन फोकस बनेंगे इस इलेक्शन का। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक एज अ मुस्लिम है तो आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ था जिसमें 27-28 लोग अपने मर गए पर्यटक, तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि मतलब आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ के देखा जा रहा है, वो सही है कि गलत है? Everyone has its own perspective. We can't blame anyone based on the religion. It's a thought that is really ridiculous. It's totally dependent on the people. हिंदी में ये अपनी अपनी भावना है, अपना अपना सोच है, इंसान कैसे सोचता है किसके बारे में। अगर आप देखें तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो इस मज़हब का वो उस मज़हब का है। अब मरने वालों में भी देखें तो उसमें भी एक मुसलमान भी था। अब किसी भी गलत काम को किसी मज़हब के साथ जोड़ना या किसी धर्म के साथ जोड़ना तो अच्छी बात है नहीं। मतलब सरकार चूक रही, जो ग्रेजुएशन 3 साल को होना चाहिए, जो कोर्स 3 साल का है 6 साल लग रहा है। सरकार को कहाँ काम करना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर कि ये सुधार हो? कहाँ सुधार होना चाहिए, इसी पे तो होना चाहिए स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट कैसे अपने शिक्षित को आगे बढ़ा सकता है, अपने मतलब हर चीज़ को लेकर के अपना व्यवस्था बना सकता है। ये गवर्नमेंट जब इस पे कार्रवाई करेगा तो गवर्नमेंट सारा चीज़ ना देखेगा कि हर चीज़ मतलब कैसे अपना देख कर चलना चाहिए। अच्छा दीदी, आप एक बात बताओ, जैसे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आपने कब एडमिशन लिया? मेरा तो हो गया 2021 से है। कहाँ से किया है? MP से। MP में किस यूनिवर्सिटी से? श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी। तो आपके 24 में तक कंप्लीट हो गया होगा? 24 में हो गया है, लेकिन अभी मार्कशीट नहीं आया है। मार्कशीट नहीं आया, लेकिन आपने किस सोच के तहत कि सोचा कि बिहार में नहीं MP से करती हूँ, क्या सोच था? यही सोच था कि इधर तो हो जा रहा है, बिहार में करा रहा है लोग, बहुत सारे स्टूडेंट तो सुनने को आ रहा था कि 4 साल 5 साल 6 साल लग जा रहा है, या किसी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो उस स्टूडेंट का ऐसे 1 साल 2 साल ऐसे ही निकल जाता है, तो नहीं हो पाता है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो हमको लगा कि हाँ कराना चाहिए वहाँ से, और इसलिए हम वहाँ से कराएं। जैसे कि आपने इन दीदी की बात सुनी, ये भी एक स्टूडेंट है जो इनकी मैंने इनसे पूछा कि आपकी क्या सोच थी कि आपने बिहार छोड़कर MP से ग्रेजुएशन करने का फ़ैसला लिया। कोई पढ़ाई पढ़ी थी या केवल ग्रेजुएशन किया था? नहीं, ग्रेजुएशन। मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब बच्चा एक स्टूडेंट है जो बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश जाता है वहाँ पर ग्रेजुएशन करने, केवल क्योंकि 3 साल में कोर्स पूरा हो जाए। तो दीदी आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार को कहाँ काम करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं जो पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, कि उस पर मतलब रोक लगे और अपने ही गृह राज्य में बच्चे ग्रेजुएशन कर सकें, या अदर जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, मेडिकल कोर्स हो गया, वो कर सके। सरकार को किस पर काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इस पे सारा चीज़ पे कार्रवाई करना चाहिए कि ये जैसे इंजीनियरिंग हो गया, ये नर्सिंग हो गया, GNM हो गया, लोग अलग अलग स्टेट में या अलग अलग, ये जैसे लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ तक कि लोग जाता है लोग अपना कोर्स पूरा करने के लिए। तो ये सारा चीज़ बिहार में ये सुविधा रहेगा तो ही सारा स्टूडेंट अपना कर पाएगा, लोग आगे बढ़ पाएगा लोग। चलिए, बिहार में सुविधा रहेगा तो हर स्टूडेंट चाहेगा लोग कि हाँ जहाँ तहाँ इसका रहेगा मतलब कॉलेज, तो अपना वहाँ से जाकर नज़दीकी क्षेत्र से कर सकता है लोग। जैसे हम आप बिहारी हैं तो हम अदर्स स्टेट पे हम भी पढ़ कर आए हैं, तो ऐसे अगर बिहार सरकार यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कुछ करती है तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ भी पढ़ने आएंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार की इकोनॉमिक में बूस्टअप आएगी, इसका भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। इन्होंने बताया कि इन्होंने ग्रेजुएशन अदर्स स्टेट MP से मध्य प्रदेश से किया, क्योंकि 3 साल में तो यहाँ तक पूरा होगा नहीं, तो नहीं होगा, यहाँ 6 साल 5 साल लग जाएगा, इसलिए उन्होंने अदर्स स्टेट चुना कि कम से कम 3 साल में डिग्री तो मिलती जाए।